हाँ तो बच्चों, जो अपनी ऑनलाइन जो क्लासें चल रही थी MAPS के बारे में, तो इससे पहले जो 2 क्लास हुई हैं उनमें मैंने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाली जो किताब है, पहली क्लास में इनका थोड़ा शुरुआती इंट्रोडक्शन दिया गया था, और जो दूसरी जो क्लास हुई थी उसमें जो मुख्य जो राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में बताया गया था। तो आज भी हमें जो बचे हुए जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी हम बातचीत करेंगे, और उसके बाद में जब आपको सिलेबस संबंधी या मोटी जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद में आपको हर जो थिंकर होगा उनके हर विषय को हर टॉपिक को क्लियर रूप से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ जो कल मैं बताकर गया था, बेंथम और मिल तक बताकर गया था, तो मिल के बाद में जो विचारक जो आते हैं वे विचारक आदर्शवादी आते हैं। आदर्शवादी जो विचारक हैं उनमें कई विचारक हैं आदर्शवादी, जैसे कांट है, जैसे बहुसंख्य हैं, थॉमस हिल ग्रीन है, हीगल है। मगर यहां इनमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो विचारक हैं वह हीगल और ग्रीन को माना जाता है। तो यहां जो हीगल है, हीगल अपने समय के काफी फेमस आदर्शवादी विचारक हुए हैं। इतने फेमस विचारक हुए हैं कि जो महान जो साम्यवादी विचारक हैं कार्ल मार्क्स, उनको भी हीगल को पढ़ना पड़ा था। तो आप हीगल की महानता का अंदाज इसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहां जो हीगल था वो क्या था कि आदर्शवादी विचारक, आदर्शवादी का मतलब है कि ये कहता था कि राज्य एक नैतिक संस्था है, और हीगल का एक मैसेज है कि राज्य इस धरती के ऊपर भगवान की पद यात्रा। यानी कहने का मतलब है कि जो राज्य होता है, जो हमारे शासक जो होते हैं, उनमें ईश्वरीय अंश मिलते हैं। चूंकि वो ईश्वर ने उनको भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए, इसलिए वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, अलग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन का उद्धार करना। अतः सभी व्यक्तियों को आंख मूंदकर राज्य की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र है। राज्य का विकास द्वंद्वात्मक प्रणाली से हुआ है। वो वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति बताते हैं। तो राज्य इस धरती के ऊपर भगवान की पद यात्रा है, इसलिए राज्य गलत कर ही नहीं सकता। राज्य जो भी नियम बनाए, जो भी कानून बनाए, व्यक्तियों को उनको मानना चाहिए। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि में व्यक्तियों को राज्य के विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई विद्रोह करता है तो राज्य उनका दमन कर सकता है। यहां तक कि व्यक्ति राज्य के विरुद्ध भी सोच नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, स्पीच नहीं कर सकता। इसलिए जो हीगल है, हीगल को महान आदर्शवादी विचारक माना जाता है। मगर इसके विपरीत जो थॉमस हिल ग्रीन है, उन्हें भी आदर्शवादी विचारक माना जाता है। मगर यहां क्या है कि ग्रीन को व्यक्तिवादी आदर्शवादी विचारक माना जाता है। इन्होंने एक शाश्वत चेतना का विचार हमारे सामने रखा था। तो यहां जो थॉमस हिल ग्रीन है और हीगल है, ये महान आदर्शवादी विचारक है। मगर ग्रीन को व्यक्तिवादी आदर्शवादी जो विचारक है वह माना जाता है, और ये कहता है कि कतिपय परिस्थितियों में अगर व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो जाए तो उन्हें राज्य का
विद्रोह करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि विद्रोह का समर्थन करता है। यह बारकर का एक बहुत अच्छा कथन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो यहाँ शाश्वत चेतना के बारे में जब हम आपको डिटेल से ग्रीन को बताएंगे तब आपको इस ग्रीन के बारे में बताएंगे। और उसके बाद में जो महान जो विचारक आते हैं, मार्क्स का नाम आपने सुना है। तो इस दुनिया में जितने भी महापुरुष जो लोग हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, चिंतक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनमें से निश्चित रूप से जो मार्क्स हैं वो महान है। मार्क्स इसलिए महान है कि जो भी विचारक हुए हैं, जो धर्मगुरु हुए हैं, जो चिंतक हुए हैं, वो क्या है कि कई विचारक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हैं, या वो धर्म विशेष तक सीमित हैं, या वो एक विचारधारा विशेष तक ही क्या है कि सीमित है। मगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद साहब को इस्लाम को मानने वाले ज्यादा तवज्जो देते हैं। हिंदू जो विचारक हैं या जो देवता और देवियां हैं उनको हिंदू धर्म को मानने वाले सपोर्ट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले ईसा मसीह को महत्व देते हैं, बाकी को नहीं देते हैं। सिख धर्म को मानने वाले आदिदेव गुरु नानक देव को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले गौतम बुद्ध को महत्व देते हैं। जैन धर्म को मानने वाले जैन धर्म को महत्व देते हैं। माओ को मानने वाले चीनी लोग हैं, गांधी को मानने वाले इंडियन लोग हैं, मंडेला को मानने वाले अफ्रीकन लोग हैं, लिंकन को मानने वाले अमेरिकन लोग हैं, और भी कई हो सकते हैं। मगर जो कार्ल मार्क्स है वो इस दुनिया में ऐसा विचारक है जिन्होंने इस दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया। इनसे पहले ऐसे कोई विचारक नहीं हुए हैं, ऐसे कोई धर्मगुरु नहीं हुए हैं जिन्होंने दुनिया के हर व्यक्ति को इफेक्ट किया, जिन्होंने हर व्यक्ति को क्या प्रभावित किया हो। मगर कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इस दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया। या तो आप कार्ल मार्क्स के समर्थक हैं, नहीं तो निश्चित रूप से आप कार्ल मार्क्स के विरोधी हैं। जो जुल्म सहते हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, या वे वह वर्ग जिन्हें कार्ल मार्क्स सर्वहारा कहता था, अगर आप उस वर्ग में हो, सर्वहारा वर्ग में हो, तो निश्चित रूप से मार्क्स की शिक्षा, मार्क्स के विचार आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप सर्वहारा वर्ग के विरोधी हैं, आज जिन्हें कार्ल मार्क्स बुर्जुआ वर्ग कहता था, जिनके पास असीमित पूंजी रहती है, जिन्होंने मजदूरों के शोषण से क्या है कि उनकी खून पसीने की कमाई से पूंजी बनाई थी, अगर वहां तक आप हैं तो निश्चित रूप से आप कार्ल मार्क्स के विरोधी हैं। तो संक्षेप में मैं बताऊं कि जो यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोपियन जो कंट्री हैं, उन्होंने मार्क्स के विचारों का बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं किया। उनके लिए मार्क्स के विचार उनके लिए होवा थे साम्यवाद। जब हम आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाएंगे, तब हम आपको शीत युद्ध पढ़ाएंगे, तब बताएंगे वो मार्क्सवाद से अथवा साम्यवाद से कितने आतंकित थे। चल कहने का मतलब है कि मार्क्स इस धरती के ऊपर जितने भी लोग हुए हैं उनमें सबसे विशिष्ट महत्व वाले हुए हैं। इन्होंने उन व्यक्तियों का, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया जो सर्वहारा वर्ग से संबंधित थे, और उन्होंने एक मैसेज दिया कि मनुष्य, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, पाने के लिए पूरा संसार है और खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियां हैं। तो मार्क्स का ये जो मैसेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेज माना जाता है। जहां तक आप मार्क्स की जीवनी पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, मगर बावजूद भी गरीबी में रहकर, तंग हालात में रहकर
इन्होंने दास कैपिटल लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और भी कई किताबें लिखी, तो आप इनकी जीवनी पढ़िएगा। और साथ ही साथ इन्होंने कई विचार व्यक्त किए हैं, जैसे द्वंद्ववाद, भौतिकवाद का सिद्धांत। इन्हें प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक माना जाता है। प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। इसके बाद में इतिहास की आर्थिक व्याख्या अथवा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत और भी कई महत्वपूर्ण क्या है कि इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। तो जब हम मार्क्स को पढ़ाएंगे तो मार्क्स के जो प्रत्येक जो थ्योरी है, प्रत्येक जो विचार है, उनकी आपको ढंग से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।